अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया के ज्यादातर ट्रेडर्स गलत एंट्री की वजह से नहीं, बल्कि एक ट्रेड में कितना रिस्क लेना है ये ना जानने की वजह से अपना अकाउंट खो देते हैं, तो शायद आपको यकीन ना हो। लेकिन जरा सोचिए, दो ट्रेडर्स एक ही चार्ट देखते हैं, एक ही स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करते हैं, एक ही जगह एंट्री लेते हैं, फिर भी कुछ साल बाद एक ट्रेडर लगातार पैसा कमा रहा होता है और दूसरा मार्केट छोड़ चुका होता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या इसका कारण बेहतर स्ट्रैटेजी है? क्या इसका कारण ज्यादा एक्सपीरियंस है? या फिर इसके पीछे कोई ऐसा नियम छिपा है जिसके बारे में ज्यादातर लोग बात ही नहीं करते? सच ये है कि ट्रेडिंग में आपकी सफलता इस बात से कम तय होती है कि आप कितना कमाते हैं, और इस बात से ज्यादा तय होती है कि जब आप गलत होते हैं तब कितना खोते हैं। यहीं पर अधिकांश ट्रेडर्स सबसे बड़ी गलती करते हैं। कुछ लोग एक ही ट्रेड में इतना बड़ा रिस्क ले लेते हैं कि एक नुकसान उनका पूरा महीना खराब कर देता है। कुछ लोग एक नुकसान के बाद अपने नियम तोड़ देते हैं, और कुछ लोग तो सिर्फ इसलिए अकाउंट ब्लॉक कर देते हैं क्योंकि उन्हें कभी यह सिखाया ही नहीं गया कि एक ट्रेड में वास्तव में कितना रिस्क लेना चाहिए। तो सवाल यह है कि क्या कोई ऐसा रिस्क है जो आपको लंबे समय तक मार्केट में टिकाए रख सकता है? क्या कोई ऐसा नंबर है जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स को बाकी भीड़ से अलग बनाता है? और क्या सिर्फ अपने रिस्क को बदलकर आप अपनी पूरी ट्रेडिंग जर्नी बदल सकते हैं? आज मैं आपको वही समझाने वाला हूं, क्योंकि जब आप ये समझ जाते हैं कि एक ट्रेड में कितना रिस्क लेना चाहिए, तब ट्रेडिंग को देखने का आपका पूरा नजरिया बदल जाता है। और शायद यही वो जानकारी है जो आपके अगले 1000 ट्रेड्स का भविष्य तय कर सकती है। मैं चाहता हूं कि आप अभी अपने पिछले कुछ ट्रेड्स को याद करें। उन ट्रेड्स को नहीं जिनमें आपने अच्छा प्रॉफिट कमाया था, बल्कि उन ट्रेड्स में जिनमें आपको नुकसान हुआ था। अब खुद से एक सवाल पूछिए, क्या वास्तव में नुकसान का कारण सिर्फ गलत एंट्री थी, या नुकसान इसलिए बड़ा हो गया क्योंकि आपने उस ट्रेड में जरूरत से ज्यादा रिस्क ले लिया था? यह सवाल सुनने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन अधिकांश ट्रेडर्स की पूरी ट्रेडिंग लाइफ इसी सवाल के जवाब के अंदर छिपी होती है। मार्केट में आने वाला लगभग हर नया ट्रेडर शुरुआत में एक ही चीज खोजता है। वो ऐसी स्ट्रैटेजी ढूंढता है जो ज्यादा से ज्यादा सही ट्रेड दे सके, वो ऐसे इंडिकेटर्स ढूंढता है जो भविष्य की दिशा बता सकें, वो ऐसे पैटर्न ढूंढता है जो उसे जल्दी और लगातार प्रॉफिट दिला सकें। लेकिन बहुत कम लोग शुरुआत में ये सीखने की कोशिश करते हैं कि अगर ट्रेड गलत हो गया तो कितना नुकसान स्वीकार करना चाहिए। यहीं से समस्या शुरू होती है, क्योंकि मार्केट में कोई भी ट्रेड कितना भी अच्छा क्यों ना दिखे, उसके सफल होने की गारंटी कभी नहीं होती। ये बात सुनकर कुछ लोगों को अजीब लग सकता है। वे सोच सकते हैं कि अगर सेटअप बहुत मजबूत है, अगर सभी संकेत एक ही दिशा दिखा रहे हैं, अगर एनालिसिस पूरी तरह सही है, तो फिर रिस्क की चिंता क्यों करनी चाहिए? यही वो सोच है जो धीरे धीरे एक ट्रेडर को मुश्किल में डाल देती है। मार्केट संभावनाओं पर चलता है, निश्चितताओं पर नहीं। किसी भी ट्रेड में चाहे सफलता की संभावना कितनी भी अधिक क्यों ना हो, असफलता की संभावना हमेशा मौजूद रहती है, और एक प्रोफेशनल ट्रेडर इसी सच्चाई को स्वीकार करके चलता है। अब यहां एक महत्वपूर्ण सवाल पैदा होता है, अगर कोई भी ट्रेड निश्चित नहीं है तो फिर ट्रेड लेना ही क्यों चाहिए? इसका जवाब बहुत सरल है, क्योंकि ट्रेडिंग का उद्देश्य भविष्य को जानना नहीं है। ट्रेडिंग का उद्देश्य संभावनाओं के पक्ष में निर्णय लेना है। जब आपके पास कोई एज होता है, कोई ऐसी प्रक्रिया होती है जो लंबे समय में आपके पक्ष में काम करती है, तब आप ट्रेड लेते हैं। लेकिन साथ ही आप ये भी स्वीकार करते हैं कि इस विशेष ट्रेड का परिणाम कुछ भी हो सकता है। यहीं पर रिस्क की भूमिका शुरू होती है। मान लीजिए दो ट्रेडर्स बिल्कुल एक जैसा सेटअप देखते हैं। दोनों को लगता है कि ये ट्रेड सफल हो सकता है। पहला ट्रेडर अपने अकाउंट का 15% रिस्क कर देता है, दूसरा ट्रेडर सिर्फ 1% रिस्क करता है। अगर ट्रेड गलत हो जाता है तो क्या होगा? पहले ट्रेडर के लिए यह सिर्फ एक नुकसान नहीं होगा, उसके मन में डर पैदा होगा। वो अगले ट्रेड में हिचकिचाएगा, वो अपने फैसलों पर संदेह करेगा, शायद वो नुकसान की भरपाई जल्दी करने की कोशिश भी करे। जबकि दूसरे ट्रेडर के लिए यह सिर्फ एक सामान्य ट्रेडिंग खर्च होगा। वो अगले अवसर का इंतजार करेगा और अपनी प्रक्रिया पर भरोसा बनाए रखेगा। अब सवाल यह है कि दोनों में से बेहतर स्थिति में कौन है? जवाब स्पष्ट है, वो व्यक्ति जिसने अपने रिस्क को नियंत्रित रखा। यही कारण है कि मैं हमेशा कहता हूं कि ट्रेडिंग में आपका पहला लक्ष्य पैसा कमाना नहीं होना चाहिए। आपका पहला लक्ष्य अपने कैपिटल की सुरक्षा होना चाहिए, क्योंकि कैपिटल ही वो साधन है जो आपको अगले अवसर तक पहुंचाता है। अगर आपके पास शानदार स्ट्रैटेजी है लेकिन कैपिटल नहीं बचा, तो वो स्ट्रैटेजी किसी काम की नहीं। लेकिन अगर आपका कैपिटल सुरक्षित है, तो आपके पास सीखने, सुधारने और आगे बढ़ने का अवसर हमेशा मौजूद रहेगा। अब यहां एक और प्रश्न आता है, क्या छोटा रिस्क लेने से प्रॉफिट भी छोटा नहीं हो जाएगा? सतह पर देखने पर यह बात सही लग सकती है, लेकिन वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग है।
बड़ा प्रॉफिट बड़े रिस्क से नहीं आता, बड़ा प्रॉफिट लंबे समय तक टिके रहने से आता है। मार्केट में सफलता किसी एक बड़े ट्रेड से नहीं बनती, सफलता सैकड़ों और हजारों ट्रेड्स के दौरान लिए गए सही निर्णयों से बनती है, और उन सही निर्णयों की नींव हमेशा रिस्क कंट्रोल पर टिकी होती है। यही वजह है कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स हर ट्रेड से पहले ये नहीं पूछते कि मैं कितना कमा सकता हूं, वे सबसे पहले ये पूछते हैं कि अगर मैं गलत हुआ तो कितना खोऊंगा। जितनी जल्दी कोई ट्रेडर इस सोच को अपनाता है, उतनी जल्दी उसका पूरा माइंडसेट बदलने लगता है। वो मार्केट को लड़ाई की तरह देखना बंद कर देता है। वो हर ट्रेड को अपनी योग्यता साबित करने का माध्यम नहीं मानता। वो समझने लगता है कि ट्रेडिंग में जीतने का मतलब हर बार सही होना नहीं है, बल्कि गलत होने पर भी सुरक्षित रहना है। और जब आप इस स्तर पर सोचने लगते हैं, तब आप पहली बार वास्तव में समझना शुरू करते हैं कि एक ट्रेड में कितना रिस्क लेना चाहिए। ये सवाल सिर्फ पैसे का सवाल नहीं है, आपके पूरे ट्रेडिंग भविष्य का सवाल है। अब मैं आपको ट्रेडिंग की एक ऐसी सच्चाई समझाना चाहता हूं जिसे अधिकांश लोग बहुत देर से समझते हैं। यह सच्चाई सिर्फ रिस्क से जुड़ी हुई है, लेकिन यही एक चीज तय करती है कि कोई ट्रेडर लंबे समय तक मार्केट में टिकेगा या नहीं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि नुकसान होने के बाद दर्द होता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि दर्द नुकसान से नहीं होता, दर्द उस नुकसान के आकार से होता है। जरा सोचिए, अगर आपके अकाउंट का सिर्फ 1% नुकसान होता है तो क्या आप रात भर जागते रहेंगे? क्या आप बार बार चार्ट खोलकर देखेंगे? क्या आप अगले दिन ट्रेड लेने से डरेंगे? संभवतः नहीं। लेकिन अगर उसी ट्रेड में आपके अकाउंट का 20% चला जाए तो क्या होगा? यहीं से पूरा खेल बदल जाता है। अचानक आपका ध्यान मार्केट को समझने से हटकर पैसे बचाने पर आ जाता है। आप हर कैंडल को घबराहट के साथ देखने लगते हैं। आप स्टॉप लॉस के बारे में सोचने लगते हैं। आप उम्मीद करने लगते हैं कि शायद मार्केट वापस आ जाए, और इसी उम्मीद में कई बार लोग अपने नियम तक तोड़ देते हैं। अब यहां एक महत्वपूर्ण सवाल पैदा होता है। अगर एक ट्रेड में बड़ा रिस्क लेने से इतना दबाव पैदा होता है, तो फिर लोग ऐसा करते ही क्यों हैं? इसका जवाब साइकोलॉजी के अंदर छिपा हुआ है। अधिकांश ट्रेडर्स जल्दी परिणाम चाहते हैं। वे चाहते हैं कि उनका अकाउंट तेजी से बढ़े। वे सोशल मीडिया पर बड़े बड़े प्रॉफिट देखते हैं। वे दूसरों की सफलता की कहानियां सुनते हैं, और फिर उनके मन में एक विचार आता है कि अगर बड़ा पैसा कमाना है तो बड़ा रिस्क लेना ही पड़ेगा। सुनने में यह तर्क सही लगता है, लेकिन यही सोच सबसे खतरनाक जाल है। क्यों? क्योंकि मार्केट सिर्फ आपके प्रॉफिट को नहीं बढ़ाता, वो आपके नुकसान को भी बढ़ाता है। अगर बड़ा रिस्क लेकर एक ट्रेड आपके पक्ष में जाता है तो आपको अच्छा महसूस होगा, लेकिन अगर वही ट्रेड आपके खिलाफ चला गया तो नुकसान भी उतना ही बड़ा होगा। यहीं अधिकांश लोग एक ऐसी गलती करते हैं जिसे वे समझ भी नहीं पाते। वे अपने अकाउंट को गणितीय रूप से नहीं, भावनात्मक रूप से मैनेज करने लगते हैं। मान लीजिए किसी ट्रेडर के पास 1 लाख रुपए का अकाउंट है। उसने एक ट्रेड में 20,000 रुपए का रिस्क ले लिया। ट्रेड गलत हो गया और नुकसान हो गया। अब उसके मन में क्या चलेगा? क्या वो शांत रहेगा? क्या वो अगले ट्रेड को सामान्य तरीके से ले पाएगा? अक्सर नहीं। उसके मन में सबसे पहले एक विचार आएगा कि मुझे ये पैसा वापस कमाना है, और यहीं से रिवेंज ट्रेडिंग शुरू होती है। अब वो अगला ट्रेड अवसर देखकर नहीं, बल्कि पिछले नुकसान को रिकवर करने के लिए लेता है। फिर अगर दूसरा ट्रेड भी गलत हो जाए तो क्या होगा? दबाव और बढ़ जाएगा। फिर वो और बड़ा रिस्क लेने की कोशिश कर सकता है, और यहीं से वो चक्र शुरू होता है जो हजारों ट्रेडिंग अकाउंट्स को खत्म कर देता है। अब सवाल यह है कि क्या प्रोफेशनल ट्रेडर्स को नुकसान नहीं होता? बिल्कुल होता है। कई बार लगातार नुकसान भी होते हैं, लेकिन फिर वे शांत कैसे रहते हैं? वे घबराते क्यों नहीं? वे अपने नियम क्यों नहीं तोड़ते? इसका उत्तर बहुत सरल है, क्योंकि उन्होंने पहले से ही यह तय कर रखा होता है कि एक ट्रेड में कितना खोना स्वीकार है। वे मार्केट में प्रवेश करने से पहले ही नुकसान को स्वीकार कर चुके होते हैं। ये बात बहुत गहरी है। अधिकांश लोग ट्रेड लेते समय सिर्फ प्रॉफिट की कल्पना करते हैं, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर ट्रेड लेने से पहले संभावित नुकसान को भी स्वीकार करता है। और जब नुकसान पहले से स्वीकार किया जा चुका होता है, तब उसका मानसिक प्रभाव बहुत कम हो जाता है। अब एक और सवाल आता है, क्या केवल रिस्क कम करने से सफलता मिल जाएगी? नहीं, लेकिन रिस्क कंट्रोल के बिना सफलता लगभग असंभव हो जाती है। इसे इस तरह समझिए, मान लीजिए आपके पास एक अच्छी स्ट्रैटेजी है जो 100 ट्रेड्स में लाभ दे सकती है, लेकिन अगर आप पहले 10 ट्रेड्स में ही बहुत बड़ा रिस्क लेकर अपना अकाउंट बर्बाद कर दें तो आप उन 100 ट्रेड्स तक पहुंचेंगे ही नहीं। यानी स्ट्रैटेजी से पहले सर्वाइवल आता है, और सर्वाइवल का आधार रिस्क मैनेजमेंट है। यहीं पर एक और महत्वपूर्ण बात समझनी होगी। बहुत से लोग सोचते हैं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब बड़ा रिस्क लेना है, लेकिन वास्तविक सेल्फ कॉन्फिडेंस कुछ और होता है।
वास्तविक सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब है अपनी प्रक्रिया पर भरोसा रखना। अगर आपकी प्रक्रिया वास्तव में अच्छी है तो आपको एक ही ट्रेड में बड़ा रिस्क लेने की आवश्यकता नहीं होगी। आपको पता होगा कि भविष्य में और भी अवसर आएंगे। लेकिन जब कोई ट्रेडर किसी एक ट्रेड पर बहुत बड़ा दांव लगाता है तो कई बार वो वास्तव में अपनी प्रक्रिया पर नहीं बल्कि अपनी भविष्यवाणी पर भरोसा कर रहा होता है। और मार्केट में भविष्यवाणी पर भरोसा करना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति लगातार भविष्य नहीं देख सकता। यही कारण है कि सफल ट्रेडर्स किसी एक ट्रेड को विशेष महत्व नहीं देते। वे जानते हैं कि यह सिर्फ एक ट्रेड है, हजारों ट्रेड्स की श्रृंखला का एक छोटा सा हिस्सा। अगर ये जीत गया तो अच्छा है, अगर ये हार गया तब भी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि उनका रिस्क पहले से नियंत्रित है। और जैसे जैसे कोई ट्रेडर इस सोच को अपनाता है, उसका पूरा ट्रेडिंग एक्सपीरियंस बदलने लगता है। वो हर कैंडल से भावनात्मक रूप से जुड़ना बंद कर देता है। वो हर छोटे उतार चढ़ाव पर प्रतिक्रिया देना बंद कर देता है। वो धीरे धीरे समझने लगता है कि मार्केट में असली ताकत सही भविष्यवाणी करने में नहीं बल्कि गलत होने पर भी सुरक्षित रहने में है। और जब कोई ट्रेडर इस स्तर की समझ विकसित कर लेता है तब वो पहली बार वास्तव में रिस्क की शक्ति को समझ पाता है। क्योंकि ट्रेडिंग में आपको महान बनाने वाली चीज सिर्फ ये नहीं है कि आप कितना कमाते हैं, बल्कि ये भी है कि जब चीजें आपके खिलाफ जाती हैं तब आप कितना बचा कर रखते हैं। यही सोच एक साधारण ट्रेडर और एक लगातार सफल ट्रेडर के बीच सबसे बड़ा अंतर पैदा करती है। अब तक हमने ये समझ लिया कि बड़ा रिस्क केवल बड़े नुकसान का कारण नहीं बनता, बल्कि वो आपके पूरे माइंडसेट को प्रभावित कर सकता है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल आता है, आखिर वास्तविकता में एक ट्रेड में कितना रिस्क लेना चाहिए? ये वो सवाल है जिसका जवाब लगभग हर ट्रेडर जानना चाहता है, लेकिन दुर्भाग्य से अधिकांश लोग इसका जवाब गलत जगहों पर खोजते हैं। कुछ लोग किसी दूसरे ट्रेडर को देखकर अपना रिस्क तय करते हैं, कुछ लोग सोशल मीडिया पर दिखने वाले बड़े प्रॉफिट को देखकर रिस्क बढ़ा देते हैं, और कुछ लोग सिर्फ अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के आधार पर फैसला लेते हैं। लेकिन क्या रिस्क इस आधार पर तय किया जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। रिस्क कभी भी भावनाओं के आधार पर तय नहीं किया जाना चाहिए। रिस्क हमेशा गणित और सर्वाइवल के आधार पर तय किया जाना चाहिए। मैं चाहता हूं कि आप एक पल के लिए इस बात पर विचार करें। अगर आपको पहले से पता हो कि अगले 10 ट्रेड्स में से 4 ट्रेड्स नुकसान देने वाले हैं, तो क्या आप एक ही ट्रेड में अपने अकाउंट का 10% या 15% रिस्क लेना चाहेंगे? शायद नहीं, क्योंकि आपको पता है कि नुकसान होना इस खेल का स्वाभाविक हिस्सा है। यहीं से सही रिस्क की समझ शुरू होती है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स किसी एक ट्रेड को देखकर रिस्क तय नहीं करते। वे ट्रेड्स की एक लंबी श्रृंखला को देखकर निर्णय लेते हैं। वे जानते हैं कि कोई भी स्ट्रैटेजी 100% सही नहीं होती, इसलिए वे अपने रिस्क को इतना छोटा रखते हैं कि लगातार कई गलत ट्रेड्स भी उनके अकाउंट को गंभीर नुकसान न पहुंचा सके। अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है, अगर कोई ट्रेड बहुत ही शानदार दिख रहा हो, अगर सेटअप बिल्कुल परफेक्ट हो, अगर सारे संकेत एक ही दिशा में हो, तब क्या रिस्क बढ़ा देना चाहिए? अधिकांश नए ट्रेडर्स का जवाब होगा हाँ, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर का जवाब होगा नहीं। क्यों? क्योंकि मार्केट को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको कोई सेटअप कितना अच्छा लग रहा है। मार्केट आपकी राय के अनुसार नहीं चलता। कई बार सबसे शानदार दिखने वाले सेटअप भी असफल हो जाते हैं, और कई बार साधारण दिखने वाले सेटअप बहुत अच्छा परिणाम दे देते हैं। यही कारण है कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स अपने रिस्क को किसी एक ट्रेड की गुणवत्ता के अनुसार नहीं बदलते, वे अपने नियमों के अनुसार चलते हैं। अब प्रश्न ये है कि अधिकांश सफल ट्रेडर्स 1 से 2% रिस्क की बात क्यों करते हैं? इसका कारण बहुत सरल है। मान लीजिए आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए हैं और आप हर ट्रेड में केवल 1% रिस्क लेते हैं। इसका अर्थ है कि एक गलत ट्रेड में आपका नुकसान 1000 रुपए होगा। अब सोचिए, अगर लगातार 5 ट्रेड्स गलत हो जाएं तो क्या होगा? आपका अकाउंट अभी भी सुरक्षित रहेगा, आप अभी भी मार्केट में मौजूद रहेंगे, आप अभी भी अगले अवसर का लाभ उठा सकेंगे। लेकिन अगर आप हर ट्रेड में 10% रिस्क ले रहे होते तो लगातार 5 नुकसान आपके अकाउंट को गंभीर रूप से प्रभावित कर देते। यानी असली ताकत प्रॉफिट बढ़ाने में नहीं बल्कि नुकसान को सीमित रखने में छिपी हुई है। अब कुछ लोग यहां ये सवाल पूछ सकते हैं कि क्या 1% रिस्क बहुत छोटा नहीं है? क्या इससे अकाउंट धीरे धीरे नहीं बढ़ेगा? ये सवाल बिल्कुल स्वाभाविक है, लेकिन इसका उत्तर समझना बेहद जरूरी है। ट्रेडिंग कोई दौड़ नहीं है, ट्रेडिंग एक लंबी यात्रा है। जो व्यक्ति जल्दी पहुंचने की कोशिश करता है वो अक्सर रास्ते में ही बाहर हो जाता है, जबकि जो व्यक्ति स्थिर गति से आगे बढ़ता है वही अंत तक पहुंचता है। मार्केट में बड़ी सफलता अचानक नहीं बनती, वह सैकड़ों छोटे और अनुशासित निर्णयों का परिणाम होती है। यही कारण है कि सफल ट्रेडर्स पहले अपने नुकसान को नियंत्रित करना सीखते हैं और उसके बाद प्रॉफिट पर ध्यान देते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण सवाल, अगर मेरा स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है तो क्या करूं? क्या तब भी 1% रिस्क ही लेना चाहिए?
हाँ, यहीं पर पोजीशन साइजिंग की भूमिका आती है। रिस्क हमेशा आपके स्टॉप लॉस के अनुसार नहीं बदलना चाहिए, आपकी पोजीशन का आकार बदलना चाहिए। बहुत से नए ट्रेडर्स ये गलती करते हैं कि वे पहले पोजीशन तय करते हैं और बाद में रिस्क देखते हैं, जबकि प्रोफेशनल ट्रेडर्स पहले रिस्क तय करते हैं और उसके बाद पोजीशन साइज निर्धारित करते हैं। यही सोच उन्हें लंबे समय तक सुरक्षित रखती है। अब मैं आपको रिस्क के उस पहलू के बारे में बताना चाहता हूं जिसके कारण अच्छे ट्रेडर्स भी बार बार वही गलतियां दोहराते हैं। ये पहलू चार्ट, इंडिकेटर या स्ट्रैटेजी से जुड़ा हुआ नहीं है। ये सीधे आपके दिमाग और आपकी निर्णय लेने की क्षमता से जुड़ा हुआ है। क्योंकि सच्चाई यह है कि अधिकांश लोग तब तक अपने रिस्क की समस्या को नहीं समझते जब तक उनका दिमाग उस रिस्क का दबाव महसूस करना शुरू नहीं कर देता। जरा एक स्थिति की कल्पना कीजिए, आपने एक ट्रेड लिया है और इस बार आपने अपने सामान्य नियमों से ज्यादा रिस्क ले लिया है। शुरुआत में आपको लगता है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन जैसे ही मार्केट थोड़ा आपके खिलाफ जाता है, आपके अंदर बेचैनी शुरू होने लगती है। आप बार बार चार्ट देखने लगते हैं, आप हर छोटी कैंडल को ध्यान से देखने लगते हैं, आप सोचने लगते हैं कि कहीं ये ट्रेड गलत तो नहीं हो गया। अब यहां एक महत्वपूर्ण सवाल पैदा होता है, क्या वास्तव में समस्या मार्केट है या समस्या यह है कि आपने इतना बड़ा रिस्क लिया है कि आपका दिमाग नुकसान को स्वीकार नहीं कर पा रहा? अधिकांश मामलों में दूसरा जवाब सही होता है। मार्केट वही कर रहा होता है जो वो हमेशा करता है। ऊपर नीचे होना उसकी सामान्य प्रकृति है, लेकिन जब आपका रिस्क जरूरत से ज्यादा बड़ा होता है, तब वही सामान्य उतार चढ़ाव आपको असामान्य लगने लगते हैं। यहीं से भावनात्मक निर्णय शुरू होते हैं और भावनात्मक निर्णय हमेशा महंगे साबित होते हैं। अब सोचिए, आपने स्टॉप लॉस पहले से लगाया था, लेकिन जैसे जैसे ट्रेड नुकसान में जाता है, आपके मन में एक विचार आता है कि शायद थोड़ा और समय देना चाहिए। फिर आप स्टॉप लॉस को नीचे खिसका देते हैं। कुछ समय बाद फिर वही होता है। आप सोचते हैं कि मार्केट वापस आ जाएगा और फिर आप स्टॉप लॉस को एक बार और हटा देते हैं। सवाल यह है कि क्या आपने वास्तव में कोई नया एनालिसिस किया था? क्या कोई नया डेटा आया था? क्या मार्केट की संरचना पूरी तरह बदल गई थी? अधिकांश बार ऐसा नहीं होता। असल में आपका डर निर्णय ले रहा होता है, और डर तब पैदा होता है जब रिस्क आपकी मानसिक क्षमता से बड़ा हो जाता है। यही कारण है कि मैं हमेशा कहता हूं कि रिस्क केवल पैसे का विषय नहीं है, यह मानसिक स्थिरता का विषय भी है। अब एक और सवाल, कुछ लोग लगातार नियम क्यों तोड़ते हैं जबकि वे जानते हैं कि नियम तोड़ना गलत है? इसका कारण भी अक्सर बड़ा रिस्क होता है। जब कोई व्यक्ति अपने अकाउंट का बड़ा हिस्सा एक ट्रेड में लगा देता है, तब वो उस ट्रेड से भावनात्मक रूप से जुड़ जाता है। अब वो सिर्फ एक ट्रेड नहीं रह जाता, वो आशा बन जाता है, वो उम्मीद बन जाता है, वो पैसा वापस कमाने का माध्यम बन जाता है। और जैसे ही भावनाएं जुड़ जाती हैं, निष्पक्ष निर्णय लेना कठिन हो जाता है। यहीं पर एक और खतरनाक समस्या जन्म लेती है जिसे रिवेंज ट्रेडिंग कहा जाता है। मान लीजिए आपने एक बड़ा नुकसान कर लिया। अब आपके मन में क्या आएगा? बहुत से लोग सोचते हैं कि मैं अगला ट्रेड लेकर यह पैसा वापस निकाल लूंगा। सुनने में यह सामान्य लगता है, लेकिन यहीं से नुकसान का सिलसिला शुरू होता है, क्योंकि अब आपका उद्देश्य अच्छी ट्रेडिंग नहीं रह जाता, अब आपका उद्देश्य नुकसान की भरपाई बन जाता है। और जब कोई ट्रेडर रिकवरी मोड में ट्रेड करता है, तब वो अवसर नहीं देखता, वो केवल नुकसान देखता है। यहीं गलत एंट्री होती है, यहीं ओवर ट्रेडिंग शुरू होती है, यहीं अकाउंट धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। तो इसका समाधान क्या है? समाधान आश्चर्यजनक रूप से सरल है। अपने रिस्क को इतना छोटा रखिए कि एक नुकसान आपके लिए सिर्फ एक सामान्य घटना बनकर रह जाए। अगर एक नुकसान आपको मानसिक रूप से परेशान कर रहा है, अगर आप पूरी रात उसके बारे में सोच रहे हैं, अगर अगले दिन भी वही ट्रेड आपके दिमाग में घूम रहा है, तो यह संकेत है कि आपका रिस्क शायद जरूरत से बड़ा है। एक सही आकार का रिस्क आपके दिमाग को स्वतंत्र रखता है। वो आपको स्पष्ट रूप से सोचने की क्षमता देता है, वो आपको अपने नियमों का पालन करने में मदद करता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, वो आपको अगले अवसर के लिए तैयार रखता है। याद रखिए, ट्रेडिंग में सबसे खतरनाक स्थिति नुकसान नहीं है। सबसे खतरनाक स्थिति वो है जब नुकसान आपके व्यवहार को बदल देता है, क्योंकि एक नियंत्रित नुकसान आसानी से रिकवर किया जा सकता है, लेकिन एक भावनात्मक निर्णय कई महीनों की मेहनत को खत्म कर सकता है। इसलिए सफल ट्रेडर्स केवल अपने अकाउंट की रक्षा नहीं करते, वो अपने माइंडसेट की भी रक्षा करते हैं। वे जानते हैं कि अगर उनका दिमाग शांत रहेगा तो वो अपने सिस्टम का पालन करेंगे, और अगर वो अपने सिस्टम का पालन करेंगे तो लंबे समय में परिणाम उनके पक्ष में आने की संभावना बनी रहेगी। यही वजह है कि सही रिस्क का असली लाभ केवल ये नहीं है कि आप कम नुकसान करते हैं, उसका सबसे बड़ा लाभ ये है कि आप कठिन परिस्थितियों में भी वैसा ही सोच पाते हैं जैसा एक प्रोफेशनल ट्रेडर सोचता है, और ट्रेडिंग में यही क्षमता लंबे समय की सफलता की नींव बनती है।